नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ये लव स्टोरी 2.0 में आपके दोस्त रोहित के साथ। दोस्तों, कुछ समय पहले हमारे एक सब्सक्राइबर श्याम ने अपनी कहानी थड़की बॉस भेजी थी, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया। आज श्याम ने अपनी ज़िंदगी का एक और हिस्सा हमसे शेयर किया है। ये कहानी पहले से भी ज़्यादा चौंकाने वाली है और इसमें हवस और रोमांस की वो आग है जो आपको मदहोश कर देगी। तो ईयरफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए इस कहानी की गर्माहट को। तड़प। मैं हूँ श्याम, वही 21 साल का क्यूट गोल मटोल लड़का जिसके भूरे कर्ली बाल अक्सर मेरे माथे पर गिरते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुझे खुद से बड़े मस्कुलर और हैंडसम मर्द पसंद है। वही 25 से 28 साल की उम्र वाले, जिनकी चौड़ी छाती और मर्दाना महक ही मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर दे। उस 50 साल के थड़की बॉस की नौकरी छोड़ने के बाद मुझे करीब 1 महीना घर पर बैठना पड़ा। खाली रातों में जब अकेलेपन की तड़प उठती, जब मेरा जवां जिस्म किसी की गर्म बाहों में सिमटने के लिए मचलता, तो मेरा मन बहुत घबराता और मैं बिस्तर पर करवटें बदलते हुए फिर से वही डेटिंग ऐप स्क्रॉल करने लगता। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे कलकत्ता की एक बड़ी ही आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ 5 महीने मज़े में बीत गए। कॉलीग्स अच्छे थे और मेरा पूरा फोकस काम पर था, पर शाम होते ही मेरा दिल आज भी कोई ऐसे साथी के लिए तरसने लगता था जो मुझे अपनी बाहों में भरकर दुनिया भुला दे। ऐप पर मुझे सिर्फ अजीब लोग ही मिल रहे थे जो मेरी इस प्यास को बुझाने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। एक शाम जब मैं ऑफिस से निकलकर घर जाने के लिए बस में बैठा और बोरियत में ऐप चेक करने लगा, तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ। श्याम, आज ऑफिस में जो लाइट ब्लू शर्ट पहनी थी ना तुमने, उसमें तुम कयामत लग रहे थे। वो शर्ट तुम्हारे सीने पर इतनी कसी हुई थी कि मेरा खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। प्रोफाइल पर कोई फ़ोटो नहीं थी, बस नाम लिखा था राजीव। मैं बुरी तरह से चौंक गया, पर मैसेज पढ़ते ही मेरे चेहरे पर एक गर्म लाली छा गई। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, पर आप हो कौन? आपने मुझे देखा कहाँ? सामने से जवाब आया, अरे पगले, मैं तो तुम्हें रोज़ देखता हूँ। मेरी भूखी नज़रें सारा दिन बस तुम्हारे जिस्म को ही तो चूमती रहती हैं। यकीन नहीं आता तो वीडियो कॉल करो। जैसे ही मैंने वीडियो कॉल उठाया, मेरे जिस्म में मानो एक तेज करंट सा दौड़ गया। स्क्रीन पर कोई और नहीं, हमारी ही कंपनी का मैनेजर राजीव था। उसका चौड़ा सीना, गहरी मर्दाना आवाज़ और वो ट्रिम की हुई दाढ़ी, वो इतना रफ और हैंडसम था कि उसे देखकर मेरा गला सूखने लगा और सांसें भारी हो गई। उसने अपनी नशीली आँखों से मुझे घूरते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं अक्सर तुम्हें ऑफिस के कॉरिडोर में देखता हूँ, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर इतना मत डरो श्याम, बस मुझे महसूस करो। अगले 3-4 दिन हम फ़ोन पर खूब बातें करते रहे। राजीव की मीठी बातों और आवाज़ के उस जादू ने मेरे मन और बदन में
एक अजीब सी आग लगा दी थी। फिर एक शाम ऑफिस का काम खत्म होने के बाद उसने अपनी चमकती हुई कार मेरे पास रोकी और कहा, चलो श्याम, आज की शाम को थोड़ी रंगीन बनाते हैं। वो मुझे एक शांत और बेहद खूबसूरत कैफ़े में ले गया। धीमी रोशनी और हल्के म्यूज़िक के बीच हमने चाय पी और समोसे खाए। पर सच कहूँ तो समोसों का स्वाद मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। टेबल के नीचे राजीव का पैर धीरे से मेरे पैरों को छू रहा था और उसकी वो हल्की सी छुअन ही मेरे पूरे बदन में एक मीठी सी सिरहन पैदा कर रही थी। उसकी आंखें लगातार मेरी आंखों और होठों को ऐसे निहार रही थी जैसे वो मुझे वहीं कच्चा चबा जाना चाहती हो। चाय खत्म होने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी हथेलियों से धीरे से सहलाया और अपनी नशीली आंखों से देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, चाय तो बस बहाना है श्याम, मुझे तो बस तुम्हें अपनी बाहों में भरना है। मेरे पास एक प्राइवेट प्लेस है, चलोगे? हम थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ बिताएंगे। उसकी मर्दाना खुशबू और उस रोमांटिक माहौल ने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया था। मेरा मन बहुत समय से किसी के करीब होने को तड़प रहा था, तो मैंने बिना सोचे उसकी आंखों में देखकर हाँ कह दी। हम उसके फ्लैट पे पहुँचे। दरवाज़ा बंद होते ही एक झटके में उसने मुझे दीवार से सटा दिया और पूरी ताकत से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे की लाइट मध्यम थी और एक भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। उसकी चौड़ी छाती मेरे सीने से रगड़ खा रही थी। उसने मेरी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया, कितने मासूम हो तुम श्याम। इन कर्ली बालों और गुलाबी गालों ने मुझे कब से अपना दीवाना बना रखा है। उसने मुझे गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और खुद मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी। वो मेरे बेहद करीब आया और मेरी आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में बोला, कुछ मीठा हो जाए श्याम, या फिर मैं सीधे तुम्हारे इन होठों से ही शुरुआत करूं। उसकी वो गर्म सांसें और उसकी उंगलियों का वो मदहोश कर देने वाला स्पर्श जो मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था, मेरे सारे होश उड़ा रहा था। मैं पूरी तरह उसके प्यार के नशे में डूब ही चुका था कि तभी मेरी नज़र तकिए के पास लगी एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। उस फोटो को देखते ही मेरे होश उड़ गए, जैसे मेरे सिलकते हुए जिस्म पर किसी ने बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया हो। फोटो में राजीव एक औरत और एक 8 साल के बच्चे के साथ गले लगकर हंस रहा था। मेरा दिल जैसे ज़ोर से बैठ गया और सारा नशा जैसे एक झटके में ही उतर गया। मैंने उसे खुद से दूर दूर धकेला और कांपती आवाज़ में पूछा, राजीव, ये सब कौन है? राजीव ने बड़े ही ठंडे और बेशर्म अंदाज में मेरी आधी खुली हुई टी शर्ट को सहलाते हुए कहा, अरे यार, वो मेरी बीवी और बच्चा है। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो मायके गए हुए हैं। मैं घर पर बोर हो रहा था और मेरा मन भी बहुत कर रहा था, इसलिए तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा मिल जाए। और तुम तो हो ही इतने मस्त, छोड़ो ना उन्हें। आज की रात बस मेरी और तुम्हारी है। राजीव की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे अंदर की सारी गर्मी घिन में बदल गई। जो इंसान अपनी बीवी और बच्चे को अपनी हवस के लिए धोखा दे सकता है,
वो मेरा क्या सगा होगा। मन में आया कि उसे खूब सुनाऊं, पर मैंने खुद पर काबू रखा। वो कम से कम उस पुराने थड़की बोस जितना सीधा तो नहीं था, पर यह तो उससे भी ज़्यादा बड़ा दोगला और नीच निकला। मेरा पूरा मूड ऑफ हो चुका था। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और अपने कपड़े ठीक किए और एक बहाना बनाया। ओह शिट! राजीव, मुझे अभी याद आया कि घर पर चाबी नहीं है और मेरी माँ जो है बाहर इंतज़ार कर रही होगी। मुझे अभी निकलना होगा, बहुत ज़रूरी है। राजीव मुझे देखता रह गया और बिस्तर पर वापस खींचने के लिए मनाता रहा, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और झटके से वहाँ से तेज़ी से भाग निकला। बस में बैठते ही मेरे अंदर का गुस्सा आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। मैंने सबसे पहले कांपते हुए हाथों से उसका नंबर और उसको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया और उस ऐप से भी उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। मैं मन ही मन खुद को कोसता रहा। छी! कितना घटिया आदमी है। एक 8 साल के बच्चे का बाप होकर ऐसी गंदी हरकतें। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ये शादीशुदा है, तो मैं इसके साथ चाय समोसे खाना तो दूर, इसके साथ कार में बैठता भी नहीं। आज भी मैं उसी ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ राजीव मैनेजर है और मैं उसका जूनियर। पर अब वो मेरे लिए सिर्फ़ एक अजनबी है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ और उसने उसने भी फिर कभी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। तो मेरे हसीन दोस्तों, कैसी लगी आपको श्याम की ये कहानी? शुरुआत में जो गर्माहट और नशा था, वो उस एक फ़ोटो ने पल भर में कैसे ठंडा कर दिया ना। सच कहूँ तो यार, श्याम की ये बात सुनते ही है मुझे लगा कि ये सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी के बहुत से लड़कों की कहानी है। अक्सर ये शादीशुदा लोग अपनी परफेक्ट स्ट्रेट लाइफ का पर्दा ओढ़े रहते हैं और अपनी फैंटेसी पूरा करने के लिए हमारे जज्बातों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन श्याम ने उस वक्त जो किया वो एकदम सही था। यार, हम किसी का टाइम पास या कोई डर्टी सीक्रेट बनने के लिए थोड़ी हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है और हम भी एक ऐसे पार्टनर के हकदार हैं जो बंद कमरों में नहीं, बल्कि दुनिया के सामने हमारा हाथ थाम सके। खैर, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की बाहों में पिघलने ही वाले हों और तभी उसका कोई ऐसा राज आपके सामने आ जाए? अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज की इस कहानी की वाइब और सस्पेंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं हर संडे रात 10 बजे आपसे ढेर सारी बातें करने लाइव आता हूँ। तो बस याद रखना, हर संडे की तरह आने वाले संडे को भी ठीक 10 बजे आ जाना मेरी महफ़िल में। हम सब मिलकर दिल खोलकर खूब सारी बातें करेंगे। मुझसे और भी करीब से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें और ऐसी ही हसीन किस्सों के लिए आपके अपने चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और गर्म कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।